हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन का। और असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था फॉर द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ की पोस्ट के लिए। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 8 अगस्त को, 8 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। उसका ये जीएस का पेपर है। इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और हम मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए, सीएजी ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नहीं, ये तो गलत है। CAG होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे यहाँ पर नहीं आएगा। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ CAG 6 years टिल द डेट ही अज्यूम्स द ऑफिस, ये करेक्ट है। ही डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर द रिटायरमेंट, मतलब वो रिटायरमेंट के बाद कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकते, ये करेक्ट है। मतलब 3 और 4 करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं साथ में। In which case the Supreme Court of India held that preamble is a part of the Constitution of India। ठीक है, ये था बैरूबेरी केस, नहीं सॉरी, बैरूबेरी नहीं, एक सेकंड, इसको बैरूबेरी गलत लगा दिया। दैट इज केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस जो कि था 1973 के अराउंड। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, दिस इज नॉट द स्टेट सब्जेक्ट, दिस इज द यूनियन सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं पहले तो हम, सॉरी नॉट 51, 5 को, क्वेश्चन नंबर 5। सो आपको मैच बताना है कौन सा स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल के साथ मैच करता है यहाँ पर करेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है आर्टिकल 253, लेजिस्लेशन ऑफ फॉर इफेक्ट गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पहला तो करेक्ट है। 259 कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर सर्टेन केसेस, ये रॉन्ग है आपका। थर्ड है 275 ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, ये करेक्ट है। 276 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंशियल कमीशन, ये गलत है। तो 1 और 3 करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं 4 स्टेटमेंट्स और आपको बताना है क्या करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो लॉर्ड Attlee, the British Prime Minister made declaration on 15th March 1946 that a British cabinet mission would visit to India to make the recommendation of its constitutional reform to the introduction in India। तो पहला तो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कैबिनेट कंप्राइजेज ऑफ लॉर्ड माउंटबैटन, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर, नहीं, तो यहाँ पर जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो गलत है। यहाँ पर मुस्लिम लीग डिड नॉट एक्सेप्ट द कैबिनेट प्लान, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था, ये भी गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्शियली एक्सेप्ट द प्लान, पार्शियली एक्सेप्ट किया था। तो 1 और 4 दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is the part of the liberal principle of the DPS, directive principle of state policy enshrined in the part 4 of the constitution? So 6 question का यहाँ पर correct answer होगा introduction of uniform civil code of the country, that is article 44। Who administered the oath of office of governor of the state? तो 7th question का correct answer होगा यहाँ पर chief justice of the concerned state high court, option number B is the correct answer। Question number 9। Who among the following is not a location of scared forest? तो यहाँ पर not है ना, तो इनमें से कोई भी scared नहीं है, मतलब all of the above रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अमंग द फॉलोइंग करेक्टली मैच आपको बताना है कौन से स्टेट में कौन सी लेक आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका रूपकुंड लेक आपका उत्तराखंड के अंदर है और बटकल लेक आपका हरियाणा में है। तो 3 और 4 करेक्ट है सिर्फ, तो 3 और 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर यहाँ पर आंसर मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 है ना, सॉरी 8 और 11। 8 को देखते हैं पहले, तो आपको करेक्ट बताना है इन स्टेटमेंट्स में से। तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड अबॉलिश डायती, ये करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपोज्ड बाय द आईएनसी, ये भी करेक्ट है। और महात्मा गांधी रिमार्क द एक्ट एज इट वाज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज, नहीं ये नहीं कहा था इसको, इस पर्टिकुलर एक्ट को नहीं कहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम द ब्रिटिश, ये भी करेक्ट है। 1, 2 एंड 4 करेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिनडोइन फेस्टिवल इज करेक्ट, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, सिनडोई फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द अर्थ एंड द सन, ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, सो इट इज लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश। रीसा इज अ ट्रेडिशनल अटायर ऑफ, दिस इज अ ट्रेडिशनल अटायर ऑफ त्रिपुरा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सिलीमेनाइट which is used as a automobile industry is found in which part of the Assam, असम के किस एरिया में ये देखने को मिलता है या कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है करबी अनलोक के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नॉट इन द नॉर्थ बैंक ऑफ द रिवर, नॉर्थ में नहीं है। तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आपका दियाग्रू नॉर्थ में नहीं है, ये साउथ की तरफ से आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले तो 14 देख लेते हैं, 17 को चलो देखते हैं, 17 को देखते हैं सबसे पहले, फिर हम बात करते हैं आगे। तो 17 में भी आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, है ना। तो 17 क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट जो है, मालवारी सिस्टम अलॉन्ग द विलेज कम्युनिटीज एंड द लैंडलॉर्ड्स वर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सेकंड आपका करेक्ट है। एंड सेकंड के साथ आपका फोर्थ स्टेटमेंट जो है, सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द गंगेटिक वैली उत्तर प्रदेश नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड द पंजाब। तो पहला तीसरा गलत है और सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो हरगिला बर्ड is mostly found in Assam and in a small extent to Bihar and Colombia, that is पहला तो करेक्ट है। और ये बर्ड मेंबर ऑफ स्टॉक फैमिली है, ये भी करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ हरिगला बर्ड इज फाउंड इन असम, ये भी करेक्ट है। इट इज एंडेंजर्ड बाय द IUCN लिस्ट, ये भी करेक्ट है। चारों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द reinforcing हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर लखनऊ पैक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है गांधीयन एरा के साथ में मूवमेंट में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले चंपारण आएगा, चंपारण के बाद नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत, क्विट सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में आपसे पूछा है विच होम किंग इन्वाइटेड कृष्णराम भट्टाचार्य फ्रॉम द नादिया डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल प्रॉमिसिंग द केयर ऑफ कामाख्या टेम्पल टू हिम। तो 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सर्वदेव रुद्र सिन्हा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो 20 नंबर में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन social reformer contributed in the persuading the British government to introduce the Native Marriage Act of 1872। तो बी में आपका क्या होगा, सॉरी 20th क्वेश्चन में क्या होगा, केशव चंद्र सेन होगा करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, E.V. Ramaswamy and commonly known as Periyar was the head of self respect movement in which state। सो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके करेक्ट आपको बताना है। तो
पहला तो आपका गलत है, सेकंड में इज द इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मेगालिथिक कल्चर इन केरला, ये करेक्ट है। मेगालिथ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड मेगा एंड प्लस लिथोस, ये भी करेक्ट है। 1947 में आर्कियोलॉजिस्ट E.M. व्हीलर एक्सकेवेटेड द ब्रह्मगिरी सिचुएटेड चिंद्रौरी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ये भी करेक्ट है। तो 2, 3, 4 है, 2, 3 और 4 का ऑप्शन में कहीं हाँ है। ऑप्शन नंबर डी में होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं यहाँ पर। फिर हम 26 में आपसे पूछा है करेक्ट, तो इंटरनेशनल IUCN हेडक्वार्टर बर्लिन में, नहीं भाई ये तो गलत है। IUCN फाउंडेड होता है 48 में, ये करेक्ट है। थ्रेटन स्पीसीज को लिस्ट करता है, और हिमालयन वुल्फ हैज बीन असेस्ड इन द फर्स्ट टाइम इन द IUCN रेड लिस्ट एंड कैटेगराइज्ड एज अ वल्नरेबल, तो दैट इज 4th इज करेक्ट। 2, 3, 4 करेक्ट है यहाँ पर भी, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। सो हु वाज द फर्स्ट इंडियन इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो 24 की बात करें यहाँ पर, 24 का करेक्ट आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट रिहैब इज रिलेटेड टू, so this is related to the sustainable solution of human elephant conflicts, option B is the correct answer. Question number 27, which of the following language is medium of the instruction in the foundational stage of school education in Assam? So 27 का correct answer होगा, that is Dimasa, option D is the correct answer. Which of the following gases contributes to the maximum of global warming? सो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, वन ऑफ द 2 न्यू स्पीसीज रिसेंटली आइडेंटिफाइड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व वाज बिनतुरोंग, विच इज, ये क्या है? ये है बेसिकली आपका एक बियर कैट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर। PM डिवाइन इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ओनली, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 22-23 के बजट के दौरान, बिल्कुल सही है। 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, चारों करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे, जैसे 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, करेक्ट वन। ठीक है, तो युविका जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था IIT दिल्ली के द्वारा, नहीं। युविका इज अ स्पेशल स्कूल चिल्ड्रन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय द इसरो, ये करेक्ट है। एंड युविका युवा कार्यक्रम, ये ठीक है। सेकंड गलत है, मतलब यहाँ पर आपका 2 और 4 है। 2 और 4 पहले तो हम देखते हैं कहीं ऑप्शन में है क्या। हाँ, ऑप्शन डी में है, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दोस्ती 16 इज करेक्ट? ठीक है, 32 की बात करें तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर होगा दोस्ती 16 एडिशन ऑफ ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो 33 है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 33 में करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, वन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स यूज्ड इन द क्वांटम कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी इज द, ये गलत है, वो ओके हाइसेनबर्ग भी गलत होगा। प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजी पॉजिटिव, ये भी गलत है। वन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम, ये करेक्ट है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 34, देखिए 34 का आधा पार्ट इधर है, 34 का आधा पार्ट उधर है। तो यहाँ पर हम बात करें तो 34 में पहला स्टेटमेंट जो है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सॉरी स्टेटमेंट कि पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन नॉट तो नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया। पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। फिर आगे देखते हैं हम ऊपर के पोर्शन में क्या है।
R is the programming language which is used in artificial intelligence या application, ये ठीक है, और ये नहीं है, तो 1 and 3 हो गया, 1 and 3 दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 34. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35. सी 35 नंबर क्वेश्चन. तो यहाँ पर यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये करेक्ट है, और लिनक्स इज एन ऑफन कंसिडर्ड एज अ यूनिक्स लाइक सिस्टम, ये भी करेक्ट है. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और यूनिक्स इज डेवलप्ड बाय कैटलैक, ये भी गलत है. तो 1 and 3 दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36. सो 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो अ फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट्स द टाइप ऑफ फाइल कंप्यूटर, ये करेक्ट है, और यहाँ पर आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये गलत है, ये भी गलत है. हाँ, साउंड फाइल्स. ठीक है, तो 1 and 4 दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं. ट्रू अबाउट द ब्लू रे इज करेक्ट, इट इज अ कंप्यूटर पैरेलल्स, ब्लू रे इज अ स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, ये करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए. 39 में पूछा गया है नॉट अ फ्लेवर ऑफ यूनिक्स, यहाँ पर आपका रहेगा सोलरिस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37. सो 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंप्यूटर सिक्योरिटी पार्लेंस इज करेक्ट. ठीक है, सो इन कंप्यूटर सिक्योरिटी पार्लेंस अ व्हाइट हाफ इज एन एथिकल हैकर, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो करेक्ट है, इन कंप्यूटर पार्लेंस domain is a process in an operating system that runs in a background, or use of word domain in computer parlance was inspired by the Maxwell domains of physics and thermodynamics. ये करेक्ट है, और पहला दूसरा गलत है. 1 2 करेक्ट, सॉरी 3 4 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. ओके, देखिए भाई, ये तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है जिन्हें मैं स्किप कर दूंगा भाई डायरेक्टली, है ना. ओके, 40 तक हमारे जीएस के क्वेश्चंस थे, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये भी है मैथ्स का ही है, आपका मैथ्स एंड साइंस के हैं बेसिकली. साइंस बिस्मथ, एक सेकेंड. ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन सीरीज थी, ओके चलिए फिर साइंस के कुछ क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं, जो हमारे स्टार्ट होते हैं साइंस के क्वेश्चंस. मैथ्स आपका 60 तक चला है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, है ना. सो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेर ऑफ डी ग्लूकोज इज 61 की हम बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 16. ठीक है, द वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन कंटेंट ऑफ मीट एंड एनिमल इज 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट स्टीरियोस्पेसिफिक, स्टीरियोस्पेसिफिक नहीं है, वो है आपका SN1 रिएक्शन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66. द टेस्ट विच इज नॉट अप्लाइड टू आइडेंटिफाई एन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो 66 का करेक्ट आंसर होगा बेयर्स टेस्ट आपका यूज नहीं किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 67. तो 67 में पूछा है द न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दैट कैन अकर ऑन अ बेंजीन रिंग इज अफेक्टेड बाय द सब्स्टिट्यूशन ग्रुप प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सच सब्स्टिट्यूशन ग्रुप. तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा NO2 स्टेबलाइज कार्बोनेशन एक्टिवेट द रिंग, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68. 68 को देख लेते हैं पहले. द डिस्टिंग्विश अमंग द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल द वन वुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. तो 68 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका लुकास टेस्ट. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज 6, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंपोनेंट ऑफ वुड्स मेटल, तो 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज टाइटेनियम.
In examining the structure of molecules, it was discovered that the motion of nuclei would be neglected, and it was sufficient to consider the motion and the distribution of the electron along the molecule. The assumption is based on, तो 64 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बोर अप्रोप्रिएशन मेथड्स, बॉर्न अप्रोप्रिएशन। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70, in octahedral crystal field, d orbital is a metal will be split into, तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा टू लेवल्स। among the following reagent which one of the following which one will be able to meet the reaction with the benzene ring, 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ओजोन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। which of the following closest to the pH of 10⁻⁴ MnAOH solution, तो 72 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 10.2। 76, हाउ मेनी आइसोमर आर देयर इन ब्यूटोन, दैट इज 76 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 2। ऑप्शन सी, Aufbau principle is one that governs electronic configuration, option D is the correct answer, question number 77। now coming to the 78, which of the following statement concerning noble gas helium and neon is correct, तो both have the low boiling point, option C is the correct answer। question number 77, which of the following element, which of the element below the most powerful oxidizing agent, so most powerful oxidizing agent जो है वो है यहाँ पर फ्लोरीन। according to the molecular orbital theory which of the following is not the valuable molecule, so यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो which type of orbital hybridization is used by the central atom in this particular element, that is sp3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75, the structure of IF5 is based on the which configuration, so it is based on the octahedral configuration, which of the following what is the right electronic configuration of an element of 24 electrons, so यहाँ पर आपका 80 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81, सो 81 में आपसे पूछा गया है ओके वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, अब यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं थोड़े, उनको देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल पैरामीटर हैज द सेम डायमेंशन एज द प्लैंक कांस्टेंट, सो 81 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम। A car starts from the rest to cover a distance s. The coefficient of friction between the road and the tires is mu. The minimum time in which the car can cover the distance is proportional to each proportional to 1 upon mu. At what temperature the value of the surface tension of water will be the minimum. So 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, a particular particle describes a circular orbit having a radius r under the influence of an attractive central force directed towards the point of the circle. This force is inversely proportional to, it is inversely proportional to r की power 5. At what temperature sorry the value of the surface tension of water will be the minimum, so ये minimum होगा आपका 75 डिग्री सेल्सियस पे। How many times the diatomic gas should be expanded diabatically so as to reduce the root mean square velocity of hail, so 86 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 86 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83, so if the radius of the earth contract to half of its present value without any change in its mass, what will be the new duration of the day in a hour, so 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 hours। internal energy of n1 mole of hydrogen at temperature T is equals to the n2 mole of helium at temperature T to the ratio of n1 upon n2, ये क्या होगा, ये होगा आपका that is 6/5। 87 का करेक्ट आंसर होगा 6/5। now coming to the question number 88, as the temperature of air increases the speed of sound in air will increase,
the intensity of source of sound is increased by a factor of 100, the increase in the intensity level जो होगा ये होगा आपका 20 dB. The electric field due to the indefinite uniform plate sheet of the charge at the distance r from the sheet is 92 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ द r. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93. तो इन LCR circuit the capacitance of is changed from C to 4C. For the same resonant frequency the inductance should be changed from L to, ये चेंज होगा from L to L/4. Two coherent sources of monochromatic light of wavelength 6000 angstrom produces the interference pattern on a screen kept at a distance of 1 meter from them. The distance between two consecutive bright fringe on the screen is 0.5 mm. The distance between the two coherent source is, ये कितनी होगी, ये होगा आपका 1.2 mm का. ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91. द रिजॉल्विंग पावर of an optical instrument is limited by the phenomena of diffraction. ठीक है, the magnitude of potential energy of electron in a permitted orbit of hydrogen atom is. So 94 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 2 times of the kinetic energy. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का. Now coming to the question number 95. If lambda 1, lambda 2 are will be the wavelength of electron accelerated by the potential difference of 49 and 100 volts respectively, the relation between lambda 1 and lambda 2 will be the lambda 1 equals to 10 by 7 lambda 2. The minimum number of NOR gate to perform the function of XOR gate is. So ये होगा आपका 5. ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 एंड 96. सो 99 को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द BCS थ्योरी द क्रिटिकल टेम्परेचर TC ऑफ अ सुपरकंडक्टिंग मटेरियल जनरली वेरीज विद द आइसोट्रोपिक मास एज TC. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द डिके कांस्टेंट ऑफ अ न्यूक्लियस whose half value is 2.1 minute. सो 96 का करेक्ट आंसर होगा 0.33 पर मिनट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 एंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा 100 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज. सो 97 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज मेशन. अ डिवाइस विच एक्ट्स एज अ वोल्ट वेरिएबल कैपेसिटर इज कॉल्ड एज अ वैरेक्टर डायोड. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ Assam Public Service Commission for the inspector of factories. ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर. ठीक है, तो ये एग्जाम हुआ था 8 अगस्त को 2024 के अंतर्गत. तो इसके आंसर को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. इसका पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.